नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 24 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें बाप-दादा समान बनने की राह पर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की प्रेरणा दी है। बिल्कुल, आज की मुरली का सारी यही है, कैसे हम अपने अंदर के मैंपन, उस छोटे मैं की पकड़ को जलाकर सचमुच बाप दादा जैसे बने। हाँ, और इसके लिए बाबा एक खास तरह की तपस्या की बात कर रही हैं, ज्वालामुखी तपस्या। हाँ, तो आज हम इसी गहरे लक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे। बाबा ने शुरुआत में ही हमारा ध्यान कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीजों पर दिलाया, हमारे जमा के खाते। है ना, थोड़ा चौंकाने वाला है। बाबा हमारे आध्यात्मिक खातों का जैसे ऑडिट कर रहे हैं। सही में, बाबा कह रहे हैं कि वो 3 तरह के खाते देख रहे हैं। पहला, हमने अपने पुरुषार्थ से कितनी श्रेष्ठ प्रारब्ध मतलब भविष्य का भाग्य जमा किया है। दूसरा, हम खुद कितने संतुष्ट रहते हैं और अपनी संतुष्टता से दूसरों को दुआएं कमाने का खाता कितना बनाया है। अच्छा, और तीसरा, निस्वार्थ भाव से मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में सेवा करके कितना पुण्य जमा किया है। ये वाकई सोचने लायक है कि इन तीनों में हमारी बैलेंस शीट कैसी चल रही है। और बाबा सिर्फ खाते नहीं बता रहे, उनकी निशानी भी दे रहे हैं कि भाई अगर ये खाते भरे हैं तो उसकी पहचान क्या होगी। हाँ, ये जरूरी है। बाबा कहते हैं स्वयं से और सबसे संतुष्टता का गहरा अनुभव, सबके लिए दिल में सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना। बिल्कुल। और हर पल एक खुशनुमा, खुशनसीब महसूस करने वाली स्थिति। ये चेक पॉइंट्स हैं एक तरह से। एकदम सही कहा। और इन खजानों को, इन खातों को भरने की मास्टर चाबी भी बाबा ने बताई है। 3 बहुत सरल लेकिन गहरे भाव। कौन से? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। यानी हर काम ये समझकर करना कि मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। निमित्त मात्र। हाँ, निमित्त। विनम्र रहकर करना और बिना किसी स्वार्थ के करना। और इस चाबी का नंबर भी बड़ा सुंदर है, 3 बिंदी। 3 डॉट। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। पहली बिंदी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। दूसरी बिंदी मेरा प्यारा बाबा परमात्मा, वो भी एक ज्योति बिंदी है। और तीसरी, जो भी ड्रामा में हो रहा है उस पर फुल स्टॉप लगाना सीखना। वाह। बाबा चाहते हैं ये चाबी हमेशा हमारे पास रहे, पर इसे सिर्फ जानना काफी नहीं, इसे इस्तेमाल कैसे करें। यहीं पर बाबा एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ती हैं। दृढ़ता। दृढ़ता, हाँ। संकल्प में जरा भी संशय या कमजोरी नहीं। पता नहीं होगा या नहीं, कोशिश कर रहे हैं, करना चाहिए, ये शब्द नहीं। बाबा कहते हैं निश्चय हो, हुआ ही पड़ा है, मैं बाप समान बना ही पड़ा हूँ। वाह। इस दृढ़ता से ही निश्चिंतता और निश्चित सफलता का अनुभव होगा। तो ये चाबी और दृढ़ता, ये 2 चीजें मिलकर खजाने भरती हैं। अच्छा। और फिर बाबा ने इस दृढ़ता को जीवन में उतारने का एक शक्तिशाली तरीका बताया है। मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ, मंत्र से यंत्र? मतलब ये कि मन मना भव यानी मेरा मन तुझ में लगा रहे, ये सिर्फ एक मंत्र न रहे जिसे हम जपते रहें, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। हाँ, बल्कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम, एक यंत्र बन जाए। जैसे कोई मशीन अपने आप काम करती है ना। अच्छा। वैसे ही हमारा मन स्वतः बाबा की याद में टिक जाए। इससे बाबा के साथ और पास रहने का अनुभव सहज और निरंतर हो जाएगा। और पास रहने का भी बाबा ने गहरा अर्थ खोला है। इसके 3 मतलब हैं। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। पहला, बाबा के समीप रहना, उनकी याद में खोए रहना। हाँ। दूसरा, जो भी बीती बातें हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें पास कर देना, यानी खत्म कर देना, फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप लगा देना। और तीसरा, पढ़ाई की हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना। अच्छा। बाबा कहते हैं जब इन तीनों अर्थों में पास होंगे तब मिलेगी राज्य अधिकारी बनने की फुल पास। हाँ, और ये सवाल तो क्या लगता है, हमने ये पास ले लिए? ये सवाल हर एक को खुद से पूछना है, क्योंकि बाबा तो निश्चय बुद्धि बच्चों को देख रही हैं, जो विजयी हैं ही, जिन्हें अब बनना है कि स्टेज से आगे बढ़ना है। लेकिन बाबा ये भी देख रही हैं कि इस बाप समान बनने की मंजिल में एक बहुत बड़ा, बहुत जाना पहचाना रोड़ा है। कौन सा? वो है मैंपन। हाँ, ये मैं बड़ा सूक्ष्म दुश्मन है। बहुत। इसीलिए बाबा का खास इशारा है, जब भी मैं बोलो तो अकेला मैं नहीं, बल्कि मैं आत्मा बोलो। इसे जैसे जुड़वा शब्द की तरह याद रखो। अच्छा, मैं आत्मा कर रहा हूँ, मैं आत्मा सोच रही हूँ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा वाला मैं है ना, देह अभिमान वाला, बॉडी कॉन्शियस। हाँ, बॉडी कॉन्शियस मैं, वो बहुत खतरनाक है। वही तो अभिमान लाता है और अपमान भी महसूस कराता है। फिर दिल शिकस्त।
दिल टूट जाता है। बिल्कुल, बाबा का सख्त आदेश है इस देह अभिमान वाले मैं को स्वप्न में भी आने नहीं देना है। लेकिन बाबा ने एक प्यारी बात भी देखी है। कहते हैं स्नेह की सब्जेक्ट में तो मेजॉरिटी पास है। हाँ, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम सब यहाँ किसके स्नेह में खिंच कर आए हैं? बाबा कहते हैं चाहे कोई प्लेन से आया, कोई ट्रेन से, कोई बस से, लेकिन असल में सब बाप दादा के स्नेह के विमान में बैठकर ही यहाँ पहुँचे हैं। कितना सुंदर। ये सुनकर तो दिल खुश हो जाता है। बाबा का स्नेह ही हमारी उड़ान है, पर बाबा अब एक कदम आगे जाने को कह रही हैं। क्या? जैसे स्नेह में पास है, अब वैसे ही समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बनना है। हाँ, मतलब चैलेंज अब ये है। बिल्कुल। पसंद तो हम सबको है बाप समान बनना, है ना? हाँ, पसंद तो है ही। पर मुश्किल कहाँ आती है? बाबा कहती हैं पसंद होने पर भी बनने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम जो दिल से प्रतिज्ञा करते हैं बनना ही है, वो कभी कभी कमजोर पड़ जाती है, ढीली हो जाती है, दूर दिखती है और समस्याएं हावी हो जाती हैं। और इसी मैंपन पर बाबा को हंसी भी आई। उन्होंने एक शास्त्र का उदाहरण दिया। हाँ, क्या कहा जैसे महावीर हनुमान को महावीर भी कहते हैं, पर साथ में उनकी पूंछ भी दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। बाबा कहती हैं ये पूंछ असल में मैंपन का प्रतीक है। जब तक महावीर अपनी इस मैं की पूंछ को जलाएंगे नहीं, तब तक पुरानी दुनिया यानी लंका कैसे खत्म होगी? वाह, क्या गहरा इशारा है। ये मैंपन एक पूंछ की तरह है जो हमें पीछे खींचता है। बिल्कुल। और दुनिया के परिवर्तन में भी बाधा डालता है। और इसे जलाने के लिए साधारण याद या मेहनत काफी नहीं। बाबा कह रहे हैं इसके लिए चाहिए ज्वालामुखी तपस्या। हाँ, साधारण याद नहीं, शक्तिशाली याद। जैसे ज्वाला देवी का यादगार है ना, मंदिरों में दिखाते हैं, वैसी तीव्र ज्वाला अंदर भड़कनी चाहिए। अच्छा। एक धुन सवार हो जाए, मुझे बाप समान बनना ही है और इस पुरानी दुख की दुनिया की समाप्ति को समीप लाना ही है। लेकिन कोई सोचे, संगम युग तो इतना अच्छा है, समाप्ति की जल्दी क्यों? बाबा हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। हम बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हैं। जी। दुनिया में दुख कितना बढ़ गया है। उन दुखी आत्माओं पर, उन भटकते हुए भक्तों पर रहम करो, मर्सीफुल बनो, उन्हें मुक्ति धाम का रास्ता दिखाओ, उन्हें भेजो। और इस रहमदिल सेवा के लिए अब तरीका भी बदलना होगा। बाबा कहते हैं सिर्फ वाणी से समझाना काफी नहीं, अब मनसा सेवा और वाणी की सेवा साथ साथ चाहिए। यानी मन की शक्तिशाली तरंगों से भी मदद करनी है और साथ में मुख से ज्ञान भी देना है। बिल्कुल। और इसके लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना है। नहीं, चलते फिरते। हाँ, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन से बाप का परिचय दो। हमारा चेहरा इतना शांत, इतना संतुष्ट हो कि लोग पूछें आपको क्या मिला है। सही बात है। हमारा व्यवहार इतना निस्वार्थ और स्नेही हो कि बाप याद आए। ऐसे सदा सेवाधारी बनना है। बाबा का प्यार तो महसूस हो रहा है इन बातों में। और बाबा सिर्फ सामने बैठे बच्चों को ही नहीं देख रहे हैं। नहीं, बाबा कहती हैं वो सूक्ष्म रूप से चारों ओर के बच्चों को देख रही हैं, सुन रही हैं। वाह। देश विदेश से बच्चों ने जो ईमेल, पत्र, संदेश भेजे हैं, बाबा को सब नाम सहित मिले हैं। और बाबा दिल ही दिल में बच्चों को देखकर गीत गा रही हैं। वाह बच्चे वाह। कितना प्यारा है। स्नेह का संकल्प साधनों से भी तेज पहुंचता है। कितना प्यारा है बाबा का ये कनेक्शन। अच्छा, फिर बाबा कुछ विशेष समूहों से भी मिले? हाँ। जो पहली बार मधुबन आए हैं, उनका बाबा ने दिल से स्वागत किया। भले पधारे, आपके आने की तो मौसम है। हाँ, बहुत प्यार से। फिर इंदौर जोन के भाई बहनों से मिली, जिनके पास मेरा बाबा लिखा दिल का सिंबल था। हाँ, देखा था। बाबा ने उन्हें याद दिलाया, सिर्फ हाथ में नहीं, दिल में सदा मेरा बाबा याद रहे। बाबा ने उनकी हिम्मत की सराहना की और कहा कि हिम्मत रखने वालों को पद्मगुना मदद मिलती है। जी। इंदौर जोन साकार बाबा की अंतिम स्मृतियों से जुड़ा स्थान है, इसलिए ये सेवा का गोल्डन चांस है। जोन की सेवा से पुण्य का खाता तेजी से बढ़ता है। और बाबा ने उन्हें एक बहुत सुंदर युक्ति भी दी। कहा, कभी माया का कोई व्यर्थ संकल्प आए तो मन के विमान से सीधे शांतिवन पहुंच जाना। अच्छा। और फिर बाबा ने मधुबन के 4 खास स्थानों का जिक्र किया। पांडव भवन में शांति स्तंभ, बाप दादा का कमरा, बाबा की झोपड़ी और हिस्ट्री हॉल। हाँ, इन्हें बाबा ने मधुबन के 4 धाम कहा। इनकी क्या खासियत बताई बाबा ने, ये जानना चाहेंगे। ये बहुत रोचक है। बाबा ने कहा जब कभी उदासी लगे तो मन से बाबा की झोपड़ी में जाकर रूह रिहान करो, ताजगी मिलेगी। अच्छा। अगर शक्ति की जरूरत महसूस हो तो मन को शांति स्तंभ की शक्तिशाली वाइब्रेशंस में ले जाओ। अगर व्यर्थ संकल्प बहुत परेशान करें
तो हिस्ट्री हॉल में जाओ जहाँ बाबा ने ज्ञान सुनाया, उससे संकल्पों को दिशा मिलेगी। ठीक है। और अगर बाप समान बनने का तीव्र संकल्प करना हो तो बाप दादा के कमरे की अनुभूति करो। अरे वाह, ये मानसिक यात्राएं हमें बहुत मदद कर सकती हैं। ये तो जैसे पर्सनल एनर्जी बूस्टर्स हैं। क्या बात है। फिर बाबा आप कैट ग्रुप से मिले, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स। हाँ, कैट ग्रुप। उनकी कॉन्फ्रेंस की सफलता पर मुबारकबाद दी और आगे भारत की विशेषताओं को प्रकट करने की प्रेरणा दी। और डबल विदेशी भाई बहनों को देखकर भी बाबा खुश हुए। हाँ, बाबा ने कहा कि डबल विदेशी बच्चों का आना संगठन को 4 चांद लगाता है। बात। उन्हें उड़ती कला का अभ्यास करने को कहा। अच्छा। और खास हिदायत दी कि सेवा में विघ्न आए तो घबराना नहीं, बल्कि उन्हें उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन समझना। पक्के रहना है। हाँ, पक्के रहना है, कच्चा नहीं। दादी जानकी जी ऑस्ट्रेलिया से होकर आई थी, उन्होंने बाबा को याद दी। हाँ, बाबा ने कहा कि सेवा अब सहज हो गई है, सब अनुभवी हो गए हैं। बाबा ने ऑस्ट्रेलिया को फिर से नंबर 1 बनने की प्रेरणा दी और निर्मल आश्रम निर्मला दीदी को भी याद किया। जी। विश्व सेवा की तैयारी के लिए बाबा ने मदद और सफलता का वरदान भी दिया। बहुत खूब। और अंत में सभी बच्चों को बाबा ने एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित होने का अभ्यास कराया। हाँ, वो बहुत पावरफुल था। कहा, अभी इसी निश्चय में टिक जाओ कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय मेरे गले की माला है। वाह। इस रूहानी नशे में, इस अधिकार के अनुभव में स्थित हो जाओ। सच में क्या शक्तिशाली समापन है। तो कुल मिलाकर आज बाबा ने हमें बाप समान बनने की तीव्र लगन लगाने और खासकर मैंपन की पूंछ को वो ज्वालामुखी तपस्या से जलाने का आह्वान किया। बिल्कुल। दृढ़ता, निश्चय, निमित्त निर्माण, निस्वार्थ भाव और रहमदिल सेवा, ये इसके मुख्य साधन है। हाँ, ये सब पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बाबा ने सभी बच्चों को फिक्र से फारिग, बेफिक्र बादशाहों को, बेगमपुर के बादशाह स्वरूप वालों को, सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को, उमंग उत्साह से उड़ने वालों को और बाप दादा समान बन समाप्ति को समीप लाने वालों को बहुत प्यार, दुआएं, वरदान और नमस्ते भेजी। जी, और आज का वरदान भी इसी दातापन से जुड़ा है। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। इसका मतलब क्या है? दान की विधि से कमजोरी कैसे खत्म होगी? बाबा समझा रही हैं कि जैसे भक्ति में कोई कमी होती है तो लोग दान करते हैं ना। हाँ, करते हैं। वैसे ही अगर कोई कमजोरी खत्म करनी है तो उसका इलाज है दाता और विधाता बनना। बाप के दिए हुए खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ दूसरों को बांटो, उन्हें सहारा दो। अच्छा। जब हम देने वाले बन जाते हैं तो अपनी कमजोरियों पर ध्यान ही नहीं जाता, वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अपना शक्तिशाली दाता विधाता स्वरूप इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार दब जाएंगे। कितनी सुंदर विधि है। कमजोरी को खत्म करने के लिए उस पर फोकस करने के बजाय अपनी शक्तियों को बांटना शुरू कर दो। वाह, है ना? और आज का स्लोगन भी इसी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। बिल्कुल, कमजोरियों को देखना ही नहीं है। और एक अव्यक्त इशारा भी है जो बहुत गहरा है। हाँ, क्या इशारा है? सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहयोगी और प्यार का अनुभव, इसका क्या कनेक्शन है? इसका भाव ये है कि जिससे प्यार होता है हम वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। सही बात है। बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता? बच्चों का अपसेट होना। हाँ, बाबा को ये पसंद नहीं। तो अगर कोई ऐसी बात आती भी है जो अपसेट करने वाली है, हमारी स्थिति अपसेट ना हो, बस दिल से कहें मेरा बाबा और उस प्यार में समा जाएं। वाह, प्यार में समाना ही सबसे बड़ा सहयोग है। प्यार में समा जाना, सचमुच यही कुंजी है। बिल्कुल। और अंत में आज की चर्चा से जुड़ा एक चिंतन बिंदु। बाबा ने मधुबन के 4 धामों, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, झोपड़ी और हिस्ट्री हॉल और उनकी विशेष शक्तियों का जिक्र किया। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। हम सब तो शायद रोज मधुबन नहीं जा सकते, लेकिन क्यों ना हम ये सोचें कि अपने स्थान पर रहते हुए ही हम इन धामों की ऊर्जा को मानसिक रूप से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब फिजिकली वहां ना होते हुए भी? हाँ, किस विशेष परिस्थिति में, जैसे उदासी, व्यर्थ संकल्प, शक्ति की कमी या बाप समान बनने की तीव्र इच्छा, हम किस धाम की वाइब्रेशन को मन बुद्धि से अनुभव करके उसका लाभ उठा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ा मनन करें, शायद हमें रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने का एक नया तरीका मिल जाए। जरूर। ओम शांति। ओम शांति।